सहनशीलता एक बहुमूल्य गुण है, पर अपने आत्मसम्मान को खोकर कुछ भी सहन करना अपने आप को खोना है। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, परंतु आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। यह कहानी आपको जीवन में कुछ कर दिखाने के लिए मजबूर कर देगी। यह कहानी एक आईएएस ऑफिसर श्रेया की है, जिन्होंने यह मुकाम अपने आत्मसम्मान को हासिल करने के लिए किया। इस कहानी की शुरुआत एक चाय की दुकान से होती है, जहां दो दोस्त अक्सर बैठ के बातें किया करते थे, चौधरी जी और खान चाचा, जो अपने दिन भर का अनुभव एक दूसरे को बताते थे और थोड़ा सा मस्ती मजाक भी कर लिया करते थे। चौधरी जी और खान चाचा रोज की तरह चाय की दुकान पर बैठे बातें कर रहे थे और अपना आज का अनुभव एक दूसरे को बता ही रहे थे। तभी अचानक खान चाचा बोले, यह आपका बेटा सुमित है ना? तभी चौधरी जी मुड़कर देखा तो उनका बेटा सुमित बाइक पर एक लड़की के साथ तेजी से जा रहा था और वह लड़की अभद्र अवस्था में सुमित के पीछे बैठी हुई थी। एक बार तो चौधरी जी को भी शर्म आ गई। फिर अचानक चौधरी जी ने बोला, चाचा, चौधरियों का खून है, गर्म तो होगा ही। इस बात पर दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़े। कुछ देर में ही चौधरी जी की अपनी बेटी बाइक पर एक लड़के के साथ घर की तरफ जाती दिखी। इस बार चाचा ने व्यंग भरी निगाहों से देखा तो चौधरी जी चुप रहे। जल्द ही दोनों ने अपनी चाय खत्म की और अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। चौधरी जी गुस्से से पूरे लाल हो चुके थे। चौधरी जी के दो ही बच्चे थे, बड़ी बेटी श्रेया और छोटा बेटा सुमित। छोटे होने के कारण सुमित लाड़ प्यार में बिगड़ गया था। हालांकि श्रेया भी फैशन और शौक पूरे रखती थी और आज उसका कॉलेज में अंतिम पेपर था और सीढ़ियों से उतरते समय वह फिसल गई और पैरों में मोच आ गया। राहुल, जो उसका जूनियर था और श्रेया को दीदी बोलता था, उसके साथ वह घर आ रही थी। तभी चौधरी जी और खान चाचा की नज़र पड़ती है और हंगामा खड़ा हो जाता है। चौधरी जी को तो सच का पता ही नहीं था। जैसे ही चौधरी जी घर पहुंचे, श्रेया और सुमित ने अपनी अपनी फरमाइशें रख दी। सुमित बोला, पापा, मैं पीसीएस की तैयारी के लिए दिल्ली जाना चाहता हूँ। श्रेया बोली, पापा, मैं एमफिल करना चाहती हूँ। श्रेया चौधरी जी के गुस्से से अनजान थी। उसके इतना कहने पे ही चौधरी जी उस पर बरस पड़े। उन्हें खुद नहीं पता था कि वह क्या कर रहे हैं। माँ ने पूछा, इसकी गलती क्या है? चौधरी जी गुस्से में बोले, यह सड़क पर लड़कों के साथ घूमती है, मेरी इज्जत ताड़ ताड़ कर दी। इसको आगे पढ़ाने से अच्छा है इसका हाथ जल्दी पीले कर दें, नहीं तो यह हमारा मुंह काला कर देगी। यह सुनकर श्रेया को बहुत बड़ा धक्का लगता है और वह हैरान रह जाती है। जिन पर वह इतना यकीन करती थी, उन्हें जरा भी भरोसा नहीं था अपनी बेटी पर। श्रेया भरी हुई आंखों और दबे आवाज में बोलती है, पापा, जरा सच जानने की कोशिश तो करते। यह कहकर श्रेया ऊपर अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में अपने पापा की बातें याद कर खूब रोती रही और पता नहीं कब सो गई। माँ के खूब आवाज लगाने पर भी वह खाना खाने नीचे नहीं आती है। माँ ने जब सच्चाई बताई तो चौधरी जी को बहुत पछतावा होता है। अगले दिन वह देर से उठती है। उस दिन भी वह कुछ नहीं खाती। सब ने खूब मनाने की कोशिश की, पर वह ना मानी। शायद यह जख्म गहरे थे और यह बार बार पापा की बातें याद कर खूब रोती थी। मम्मी पापा को लगा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, अभी गुस्सा है। पर ऐसा नहीं होता। कहते हैं ना, जुबान पे लगे जख्म तो ठीक हो जाते हैं, पर जुबान से लगे जख्म कभी ठीक नहीं होते। कुछ यूं ही हुआ श्रेया के साथ भी। अगले दिन एमफिल के आवेदन की आखिरी तारीख थी, पर श्रेया ने आवेदन नहीं किया। पर उसे दुख इस बात का था कि किसी ने यह नहीं कहा, बेटी तू पढ़। अब श्रेया खाना तो खाने लगी थी, पर उसका स्वभाव पूरा बदल गया था। अगले दिन सुमित दिल्ली जाने के लिए निकल रहा था और पापा इतने खुश थे जैसे सुमित पीसीएस बन चुका है। तब श्रेया ने फैसला कर लिया कि पीसीएस इतनी बढ़िया चीज़ है जो उसका खोया हुआ आत्मसम्मान वापस दिला सकती है, तो वह पीसीएस बनकर दिखाएगी। पर श्रेया को यह नहीं पता था कि कैसे, पर उसे भरोसा था अपने जिद पर। वह कहते हैं ना, इंसान एक बार जो ठान ले उसे वह जरूर मिलता है। श्रेया ने अब इंटरनेट पे सर्च करना शुरू कर दिया। उसे थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती रही कि पीसीएस क्या है, इसकी परीक्षा कैसे होती है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, इसके फॉर्म कब निकलते हैं, परीक्षा कब होती हैं। अभी अप्रैल चल रहा है, परीक्षा मार्च में होनी है। अब उसे पता है कि उसके पास 11 माह का समय है। इंटरनेट के माध्यम से उसने बुक्स की लिस्ट तैयार की कि आखिर उसे कितनी बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी।
पर सवाल यह था कि बुक्स लेकर कौन आएगा, क्योंकि श्रेया बाहर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए उसने इस काम के लिए चंदू को चुना, जो उसके घर न्यूज़पेपर लाया करता था, क्योंकि दरवाजे पर न्यूज़पेपर लेने श्रेया ही जाया करती थी। श्रेया ने बुक्स की लिस्ट चंदू को दे दी और कहा, यह बुक्स लाकर मुझे दे दो, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगी, पर किसी को पता ना चले, एक एक करके ही लाना। अब श्रेया ने अपना दिनचर्या बना लिया था और अगला दिन एक नए सुबह के साथ हुआ। जो श्रेया 8 बजे उठती थी, आज वह सुबह 4 बजे ही उठ जाती है और अपने सारा काम खत्म करके पढ़ने बैठ जाती है। पापा ऑफिस चले जाते हैं और माँ अपने घर के काम में व्यस्त हो जाती हैं। श्रेया खूब मन लगाकर पढ़ रही होती है। घर वालों को उसके बदले हुए स्वभाव का एहसास तो हो जाता है। माँ पिता से जिक्र करती हैं कि अपनी बेटी अब सुधर गई है। पहले छुट्टियों में दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाया करती थी, ना जाने कितनी फिल्म देखा करती थी। बस इतना कह के उनका गला भर आता है। श्रेया के लिए दोस्तों के साथ घूमना कोई मायने नहीं रखता। शादी व पार्टी अब वह पसंद नहीं करती थी। अब उसकी दुनिया उस कमरे तक ही सीमित रह जाती है और उसके दोस्त अब वह किताबें बन जाती हैं जिनके साथ वह वक्त बिताया करती थी। जब कभी वह बोर होती तो कमरे की खिड़की से बाहर का नज़ारा देखती और पुरानी बातें याद कर थोड़ा रो लेती थी। उसकी सारी फ्रेंड्स अब तैयारी करने बाहर चली जाती हैं और वहाँ उनके नए दोस्त बन जाते हैं, जिसके बाद उन्होंने श्रेया से बात करना कम कर दिया। माँ ने श्रेया को मनाने की खूब कोशिश की, उसके मनपसंद व्यंजन बनाए जो टीवी सीरियल श्रेया को खूब पसंद थे, वह लगाकर वॉल्यूम बढ़ा देती थी। अब श्रेया बदल चुकी थी। समय बीतता गया और खूब मन लगाकर पढ़ती रही और आखिरकार वह दिन भी आ गया जिस दिन प्रारंभिक परीक्षा थी। श्रेया ने माँ को बोला उसके दोस्त की पार्टी है, उसे जाना है। माँ ने भी उसे रोका नहीं, क्योंकि श्रेया पिछले 1 साल में पहली बार बाहर जा रही थी। उसने प्रारंभिक परीक्षा दी, उसके बाद घर आकर दुगनी तेजी से मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग गई। कुछ समय बाद प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आया और सुमित ने फोन करके बताया कि वह पास हो गया है। घर वालों की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था। परंतु पास तो श्रेया भी हुई थी, पर उसने किसी को बताया नहीं था कि वह पीसीएस की तैयारी कर रही है। कुछ समय बाद मुख्य परीक्षा भी आ गए। श्रेया इस बार भी बहाना बना के मुख्य परीक्षा दे आती है और फिर से तैयारी में लग जाती है। कुछ समय बाद मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया और इस बार भी श्रेया पास हो जाती है, परंतु सुमित नहीं पास होता। अब उसने इंटरव्यू की तैयारी की और उसका इंटरव्यू भी अच्छा गया। अब वह अंतिम रिजल्ट का इंतजार कर रही थी और वह दिन भी आ गया। श्रेया ने जल्दी से अपने सारे काम खत्म किए और अपना लैपटॉप खोल के बैठ गई और रिजल्ट में अभी कमिंग सून ही शो कर रहा था। अब वह उदास हो गई और किताब पढ़ने लगी और समय का पता ही नहीं चला। तभी दिव्या दीदी का फोन आया, तूने रिजल्ट देखा? मैं तो सिलेक्ट हो गई। श्रेया बोली, दीदी मैं देख के बताती हूँ। उसने लैपटॉप खोला, अब उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसने वेबसाइट खोली और लिस्ट चेक करने लगी। उसने ऊपर से 50 रैंक तक चेक किया और उसका नाम नहीं था। श्रेया पूरी तरह डर गई थी। अब उसने नीचे से चेक करना शुरू किया, तब उसको अपना नाम 73वें रैंक पर दिखाई दिया। उसने अपना रोल नंबर चेक किया, दोबारा चेक किया, कई बार उसे मिलाया। उसने तुरंत फेसबुक प्रोफाइल खोली और अपडेट किया, फाइनली आई एम सिलेक्टेड फॉर पीसीएस विद 73 रैंक। उस पे उसके दोस्तों का मैसेज आया, गुड जोक, अच्छा मजाक है, यह तो तेरे बस का ही नहीं। परंतु एक दोस्त का मैसेज आया कि मुझे पता था एक दिन यह तो अवश्य कर सकती है। श्रेया के सामने उसके सपनों की दुनिया पंख फैलाकर खड़ी थी। कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचाए। यही श्रेया ने करके दिखाया। सुमित ने पोस्ट पढ़ा और तुरंत पापा को फोन करके बताया। चौधरी जी और माँ को अपने कानों पे तो भरोसा ही नहीं रहता और वह दौड़कर ऊपर श्रेया के कमरे में पहुंचते हैं। श्रेया की आंखों में वह जख्मों का दर्द साफ झलकता है जो उसके पापा ने उसे बहुत पहले दिए थे। चौधरी जी ने उसे गले से लगा लिया और दोनों फफक कर रो पड़े। दोनों की आंखें बरस रही थी, बस फर्क इतना था, एक की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और दूसरे की आंखों में आत्मसम्मान के आंसू थे। दोस्तों, जिंदगी का एक ही असूल है, यहाँ तुम्हें गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। यह जीवन है, यहाँ गलतियाँ भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। यह जिंदगी है दोस्त, यहाँ तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा।
इस वीडियो के लास्ट में यही कहूँगा, दोस्तों जो करना है वह तुम्हें खुद ही करना होगा, कोई भी तुम्हारी मदद कभी नहीं करेगा। ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपके पास मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्दी पहुंचे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।